आज हमारे पास है द ब्रांड न्यू 2022 मारुति सुजुकी बलिनो एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं द सिग्मा वेरिएंट वर्सेस द डेल्टा वेरिएंट दैट इज द वन अबव द बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार। ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है जिसके अंदर हम स्टाइलिंग क्यूज, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस सबकी बात करने वाले हैं एंड इन सब सेगमेंट्स के टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको कुछ ही सेगमेंट्स में इंटरेस्ट हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पे स्किप करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक ट्राई सिटी ऑटोज विच इज़ अ नेक्सा डीलरशिप यहाँ ज़ीरकपुर के अंदर। अगर आपको नई मारुति सुजुकी बलिनो या फिर किसी भी और मारुति सुजुकी की नेक्सा कार के अंदर इंटरेस्ट हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा फॉर दिस शोरूम एंड दे विल हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरीज दैट यू हैव। अब शुरू करते हैं इस रिव्यू में स्टाइलिंग की इस कार के डेल्टा वेरिएंट से, यानी कि बेस से एक ऊपर वाला मॉडल। एंड अगर हम दोनों कार्स के अंदर कंपेयर करें तो स्टाइलिंग के अंदर कुछ ही डिफरेंसेस आते हैं लेकिन काफ़ी प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल इस कार की अगर हम ग्रिल की बात करें जिसको मारुति वाले इस बार बोल रहे हैं नेक्स्ट वेव ग्रिल, इसके अंदर आपको एक एसेंचुएटेड क्रोम गार्निश देखने को मिलेगी जो यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इस कार के सिग्मा वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही सेम हेडलैम्प एरे आपको मिलता है बेस मॉडल के अंदर जो आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी मिल रहा है। बट हाँ, एक चीज़ मुझे मारुति की बहुत अच्छी लगी इस बार एंड वो ये है कि इवन इन द बेस वेरिएंट उन्होंने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप दे रखा है। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर है कि इसके जो टॉप एंड वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, जो बेस और उससे एक ऊपर वाला मॉडल यानी कि डेल्टा वेरिएंट उसके अंदर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन स्टिल एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप एट दिस प्राइस पॉइंट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट अप अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स के आसपास इस कार के अंदर मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। अब ना ही डेल्टा वेरिएंट के अंदर ना ही सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैम्प्स एक्चुअली मिलते हैं, वो इस कार के टॉप एंड वेरिएंट्स के नाम को आपको देखने को मिलेगी। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेसरीज वो आप अलग से लगवा सकते हैं एंड उसके स्पेस यहाँ पर दे रखा है। ओवरऑल लुक की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ ब्यूटीफुली डिज़ाइन कार। बलिनो हमेशा से एक बहुत स्पोर्टी कार रही है एंड हमेशा से उनकी लुक्स बहुत सुंदर थी। इस बार नई जनरेशन बलिनो के साथ आई थिंक मारुति ने एक बहुत अच्छा काम किया है। दे हैव नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क। साइड प्रोफाइल की अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं बेस वेरिएंट एंड डेल्टा वेरिएंट के अंदर। वो है इस कार के हैंडल्स, इंडिकेटर एंड ORVM से रिलेटेड। एंड यू माइट हैव गेस्ड इट, इस कार का जो बेस वेरिएंट आता है यानी कि सिग्मा वेरिएंट उसके अंदर आपको एक तो इंडिकेटर्स इस कार के फ्रंट फेंडर पे मिलेंगे, जबकि डेल्टा वेरिएंट के अंदर मूव कर दिए हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स विद दी ORVM की अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा एक मैट ब्लैक फिनिश एंड इस कार के अंदर आपको मिलेंगे फिनिश्ड विद द बॉडी कलर। सिमिलर बात अगर हम बात करें इस कार के हैंडल्स की तो हैंडल्स इस कार के अंदर आपको मिलेंगे बॉडी कलर्ड, वेयर एज इन द सिग्मा वेरिएंट यानी कि बेस मॉडल के अंदर आपको मिलेंगे मैट ब्लैक में। इन तीन चेंजेस के अलावा एक लास्ट चेंज जो आपको मिलता है वो है इस कार के व्हील्स के साथ। दोनों में मिलते हैं आपको स्टील व्हील्स ही हैं, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है इस कार के अंदर आपको व्हील कैप्स मिल जाएंगे। सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कैप्स नहीं मिलते, नॉर्मल स्टील व्हील्स ही हैं। टायर साइज दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ और सिर्फ व्हील कैप्स का डिफरेंस है। एंड इन चार डिफरेंसेस के अलावा द साइड प्रोफाइल ऑफ बोथ द कार्स बिल्कुल सेम है एंड इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली हैचबैक। एंड नाउ कमिंग टू द रेयर डिज़ाइन, इस कार का रेयर डिज़ाइन पिछली बलिनो से ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन वो स्मॉल लिटिल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड लुक वेरी नाइस। स्पेशली अगर हम टेल लैम्प्स की बात करें, अब की बार बहुत ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है एंड दे लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अगर हम पिछली बलिनो से भी कंपेयर करें तो वही सी टाइप का टेल लैम्प डिज़ाइन आपको इस कार में भी मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है एंड वो छोटी सी डिटेल ही इस कार को बहुत ज़्यादा अच्छा देखने में हेल्प कर रही है। बैजिंग की अगर हम बात करें तो वही बलिनो की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी, सुजुकी का लोगो यहाँ पर है एंड अलॉन्ग विद द नेक्सा स्टिकर गिवन ऑन द रियर विंड स्क्रीन। बट हाँ, एक छोटा सा चेंज यहाँ पर भी है। बलिनो की जो इस बार टेक्स्ट यूज़ किया है वो थोड़ा सा आइटैलिक में आ जाता है, वंस अगेन गिविंग इट अ स्पोर्टी वाइब। अब अगर इसको कंपेयर करें हम बेस वेरिएंट से यानी सिग्मा वेरिएंट से तो कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ डेल्टा एंड सिग्मा के अंदर बिल्कुल सेम आता है। इंटीरियर स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो अब आ चुके हैं हम इस कार के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस कार का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है एंड इवन इन द बेस वेरिएंट भी बहुत चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सिल्वर फिनिश आपको मिलती है ये बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट सब में देखने को मिलेगी आपको। यहाँ तक कि आपको ये जो ब्लू टिंट वाला डैश मिलता है कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत सुंदर है एंड आपको ये
बेस से लेकर टॉप एंड वेरिएंट सब में देखने को मिलती है, विच इज़ वेरी गुड। कुछ चीज़ें के डिफरेंस जो आते हैं, फॉर एग्जांपल इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशेस देखने को मिलेंगे आपको डेल्टा के अंदर। सिग्मा वाले वेरिएंट यानी बेस मॉडल के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अगर हम गियर लेवर की बात करें तो इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक ब्लैक गियर लेवर देखने को मिलता है। अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़े बहुत क्रोम फिनिशेस और थोड़ा सुंदर दिखने वाला गियर लेवर मिल जाता है। बट इंटीरियर स्टाइलिंग के अंदर मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों की बात करना चाहूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बिल्कुल ये वाला जो एरिया है आपको सॉफ्ट टच मिलता है, जो कि फिट एंड फिनिश एंड फील वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ तक कि एक और छोटी सी चीज़ जो मेरे को बहुत बढ़िया लगी इस कार के अंदर वो ये है, इस बार मारुति ने ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लांटेड है। अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लांटेड है, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाते हुए हाथ अपना इसके ऊपर रेस्ट करते हैं तो वो स्लांटेड फील आपको थोड़ी सी बेटर लगे। ये एक छोटा सा रीज़न है जो मुझे यहाँ के शोरूम वालों ने बताया। अब ये आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल है या नहीं वो पर्सनल ओपिनियन पे आ जाता है, लेकिन मारुति ने इस चीज़ के बारे में सोच के इंटीरियर डिज़ाइन ज़रूर किया है, जो कि एक अच्छी थिंकिंग है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर वो आप कर देते हैं। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया कंटेंट निकालने के लिए। एंड जैसे मैंने अब बेस वेरिएंट एंड डेल्टा वेरिएंट के बीच में कंपैरिजन वीडियो निकाली है, वैसे ही मैं इस कार के टॉप एंड वेरिएंट्स के बीच में कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ। कल या परसों में वो चैनल पर लाइव हो जाएगी। बट इसी के साथ करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। अब अगर हम बात करें इस कार के अंदर पावर की एंड माइलेज की, दैट इज़ वेयर आई थिंक मारुति ने लेजिट बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। क्योंकि अगर हम इस कार का इंजन भी खोलें तो वही सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको पिछली बलिनो के अंदर मिलता था वो इस कार के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। बट इस कार का अब वेट बढ़ा दिया गया है एंड इस कार की पावर भी इंक्रीज कर दी गई है। पहले जो हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था वो प्रोड्यूस करता था अराउंड 61 किलोवाट की पावर एंड दिस टाइम इट इज प्रोड्यूसिंग अराउंड 66 किलोवाट की पावर, विच अगर हम हॉर्स पावर में बात करें तो इज अराउंड 88.5 bhp। तो यानी कि कार का वेट इंक्रीज कर दिया गया है एंड कार की पावर इंक्रीज कर दी गई है, जिसका मतलब यूजुअली ये बनता है कि माइलेज कार की हो जाती है कम। लेकिन मारुति ने कम होने की बजाय और ना ही उसको सेम रखा है, इस बार माइलेज भी कार की इंक्रीज कर दी है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। माइलेज की अगर मैं बात करूं, पिछली बलिनो के अंदर आपको मिलता था कुछ 21.01 की माइलेज, जबकि इस बार इंक्रीज कर दी गई है अराउंड 22.35 इन मैनुअल। एंड अगर हम AGS की बात करें यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट, उसके अंदर आपको मिलती है 22.94 की एवरेज, विच इज़ एक्चुअली मोर देन इवन द मैनुअल, जो कि बहुत कम कार्स के लिए कहा जा सकता है। दिस टाइम आई थिंक मारुति हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब जब बात करें हम परफॉर्मेंस और माइलेज की। अब स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं फीचर्स की हम। तो आप देख सकते हैं इस कार के अंदर हमें एक बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई भी मल्टी फंक्शनिंग बटन नहीं है। इट इज़ अ रबराइज स्टीयरिंग व्हील जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एक हॉर्न दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। डेल्टा वेरिएंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं उस कार की डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ बटन्स दिए गए हैं कॉलिंग फंक्शन के लिए। एंड अगर हम डिस्प्ले की भी बात कर रहे हैं तो इस कार के अंदर यानी कि सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी रेडियो तक नहीं मिलता है, सिर्फ एक स्लॉट है जहाँ पर अगर आपने एक्सटर्नली रेडियो लगवाना हो तो आप लगवा सके। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट आता है, डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको लगी लगाई स्क्रीन मिलती है फ्रॉम फैक्ट्री एंड वो स्क्रीन वो एग्जैक्ट स्क्रीन है जो आपको पिछली बलिनो के अंदर टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलती थी, वो वाली सेम स्क्रीन अब आपको डेल्टा वेरिएंट के अंदर आ जाती है। एंड अगर हम ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर बात करें तो आपको एक कंप्लीटली सुजुकी की स्मार्ट प्ले डिस्प्ले मिलती है जो कि ब्रांड न्यू है। उसके अंदर कनेक्टेड कार्स तक के फीचर देखने को मिलते हैं जो कि ना ही आपको सिग्मा के अंदर मिलेंगे और ना ही आपको डेल्टा के अंदर मिलेंगे। इस कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है, दैट इज राइट। इवन इन द बेस वेरिएंट ऑफ द कार आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है एंड ऑब्वियसली अगर इस कार में ऑटोमेटिक AC तो आपको डेल्टा के अंदर भी ऑटोमेटिक AC देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक डिफरेंस जरूर आता है। अगर हम नीचे कनेक्टिविटी की बात करें तो एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको इस कार में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई USB पोर्ट देखने को नहीं मिलता। डेल्टा वेरिएंट के अंदर यहाँ पर भी एक USB पोर्ट आ जाता है जिससे कि आप डिस्प्ले को एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो दोनों कार के अंदर सेम है वो है इस कार का क्लस्टर। यहाँ पर आप ड्राइवर क्लस्टर देखें तो आपको बेस मॉडल के अंदर भी टैकोमीटर देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा एंड एक ड्राइवर डिस्प्ले आती है जो कि इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है। पिछले बलिनो के अंदर जो डिस्प्ले मिलती थी दैट वाज वेरी बेसिक, इस बार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस दिए गए हैं। डेल्टा और सिग्मा के अंदर यही डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर आप इनसे ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको एक कंप्लीट कलरफुल डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर और भी ज़्यादा फंक्शंस आते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है
है उन दोनों कार्स का कंपैरिजन मैं या तो कल या परसों चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर हम बात करें इस डिस्प्ले तो यहाँ पर आ जाता है टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, इस कार की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आगे देखें तो इस कार की रेंज, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी और इस कार का जो फ्यूल मीटर है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। ये बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट सब में फीचर आता है और इसका फ़ायदा होता क्या है कि आप जैसे ही रेड लाइट पर रुकते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिससे कि आपका पेट्रोल बचता है एंड इस कार की माइलेज इंक्रीज होती है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो विंडो स्विचेस के अंदर ड्राइवर वाला आपको ऑटो डाउन एंड ऑटो अप मिलता है विद पिंच कंट्रोल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं अगर मैं शीशा नीचे करूँ एंड अब जैसे मैं इस कार का शीशा ऊपर करूँगा, अगर मेरा हाथ मान लीजिए बीच में है तो शीशा उसको सेंस कर लेगा एंड नीचे होगा, मेरे हाथ को ज़रा भी चोट नहीं लगेगी। ये वाला जो फीचर आपको सिग्मा से लेकर टॉप एंड वेरिएंट सब के अंदर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए, बाकी सब शीशे नॉर्मल ही हैं। बट एक डेल्टा वेरिएंट के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो है इस कार के ORVM कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार के अंदर आपको मैनुअल ORVM कंट्रोल मिलते हैं, डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं, ऑटोमेटिक फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। बट फीचर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कार की सेफ्टी, एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग मारुति के बारे में हमेशा से कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन 2022 के अंदर मेरे हिसाब से मारुति इस चीज़ को थोड़ा फिक्स करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। बिकॉज द थिंग इज़ नई मारुति बलिनो के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फीचर्स तो ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर्स, वो सब चीज़ें तो नॉर्मली हर कार में आती ही हैं, लेकिन एक जो कंसर्न लोगों को हमेशा से होता था मारुति कार्स के अंदर जो कि है वेट का। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट के अंदर लोग कंप्लेन करते हैं, यहाँ तक कि बलिनो के अंदर भी लोग बोलते थे कि इट इज़ अ वेरी लाइट कार एंड इसकी वजह से सेफ्टी में बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि पड़ता भी था। बट नई मारुति बलिनो के अंदर अब वेट इंक्रीज़ कर दिया गया है अराउंड 60 किलोग्राम्स, जो कि इज़ अ बिग थिंग। रीज़न बीइंग जो वेट एक्चुअली इंक्रीज़ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के शेल में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ है इस कार के दरवाज़ों में। फॉर एग्जांपल जब आप पिछली बलिनो का दरवाज़ा खोलते हो वो बहुत हल्का सा लगता है आपको एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत चीप लगता है, जबकि अब की बार अगर आप नई बलिनो के अंदर दरवाज़ा खोलते हैं तो अब आपको थोड़ी सी एक हेफ्टी फील आती है एंड इट इज़ मच बेटर देन द प्रीवियस मारुति सुजुकी बलिनो। तो आई थिंक मारुति इज़ इन द राइट डायरेक्शन। आई होप जब इस कार के ऑफिशियल NCAP रेटिंग्स वगैरह बाहर आती हैं तो हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं कार्स में प्रैक्टिकलिटी से। एक चीज़ मैं बता दूं, सिग्मा एंड डेल्टा दोनों के अंदर प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं आता। शुरू करते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स से। तो आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा दिया गया है, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको कुछ सामान रखने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एज सच कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स ही है, बट स्टिल स्टोरेज वाइज काफ़ी सही है। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ोन रखने की जगह आ जाती है जो थोड़ी सी स्लांटेड है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने फ़ोन यहाँ रखा हुआ है एंड आप थोड़ा तेज़ गाड़ी को चलाते हैं तो आपका फ़ोन पीछे उड़ने के चांसेस कम रहते हैं। आगे की साइड आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलेंगे इस कार के अंदर एंड अगर आप देखें हैंड ब्रेक के जस्ट नीचे आपको थोड़ी सी एक इंडेंटेशन यहाँ भी मिलती है कुछ सामान रखने के लिए। एंड अगर हम हैंड ब्रेक के पीछे बात करें तो यहाँ पर आपका चाबी या फिर कीज़ एंड कॉइन्स रखने के लिए जगह आ जाती है। एंड अगर उसके पीछे अगर हम देखें तो छोटी सी इंडेंटेशन यहाँ भी है कुछ सामान रखने के लिए। ड्राइवर के बिल्कुल साथ यहाँ पर भी एक बहुत छोटी स्टोरेज का भी दी गई है, जो कि टोल रिसीट्स, सिक्के वगैरह रखने के काफ़ी काम आ सकती है। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास एक बॉटल होल्डर आ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से आधी लीटर की बॉटल स्टोर कर पाएगा, 1 लीटर की मुश्किल ही फिट आएगी। लेकिन उसके पीछे आपके पास मैगजीन या न्यूज़पेपर होल्डर काफ़ी बड़ा है। पीछे वाली डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से आधी लीटर की बॉटल स्टोर कर लेगा एंड उसके जस्ट पीछे भी आपके पास एक छोटी सी स्टोरेज का भी आती है। रियर प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास फ़ोन होल्डर्स आ जाते हैं रियर सीट पैसेंजर्स के लिए, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आ जाता है आपके पास पीछे एंड एक बहुत छोटी सी स्टोरेज का भी इसके नीचे भी दी गई है। बट एक बहुत अजीब सी बात यह है कि आपको सीट पॉकेट्स दोनों कार्स में नहीं देखने को मिलती। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि फैब्रिक सीट्स है तो लोग सीट कवर्स लगवाते हैं एंड सीट कवर्स के अंदर मिल जाती है, बट स्टिल मेरे हिसाब से मारुति को रियर सीट स्टोरेजेस वैसे भी देनी चाहिए थी। एंड प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अगर हम आए, जो कि है इस कार की ट्रंक, अगर उसकी बात करूँ तो खोलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका आता है, जो कि है इस कार का रिक्वेस्ट सेंसर। लेकिन एक बार अगर आप उसको खोल लें तो आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इसके अंदर सामान रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि 2 या 3 बड़े बैग्स भी रखने में इशू नहीं आना चाहिए। एक जो थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे को लगा वो ये है कि इस कार का जो लोडिंग लिप है
बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि अगर आपने कोई बड़ा सामान रखना हो या भारी सामान रखना हो तो उसको आपको थोड़ा सा और ऊपर उठाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर रखने के लिए। बट अदर देन दैट मेरे हिसाब से कोई और दिक्कत नहीं है। बात करूं अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछली बलिनो से, तो पिछली बलिनो से इस कार की ट्रंक्स थोड़ी सी छोटी करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट थिंक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इट इज़ स्टिल वेरी लार्ज। एंड अब बात करते हैं नई बलिनो के अंदर कंफर्ट की। तो वैसे तो आपको दोनों कार्स के अंदर फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं, एंड कंफर्ट के मामले में सिग्मा एंड डेल्टा दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो जो भी मैं इस कार के बारे में बताऊंगा वो ही सिग्मा के लिए भी वैलिड है। जैसे कि फ्रंट सीट्स हैं, ऑब्वियसली मैं सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, इस कार के बैकरेस्ट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और ना ही आपको इस वेरिएंट के अंदर, ना ही आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबिलिटी मिलती है, ना ही पैसेंजर के लिए ना ही ड्राइवर के लिए। बट अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो वही फैब्रिक सीट्स हैं इस कार के अंदर, मेरे को ग्रिप भी अच्छे से कर रही हैं, कंफर्ट के मामले में भी अच्छी हैं। आई डोंट थिंक कोई भी इशू आपको आने वाली है एक लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने के लिए इस कार के अंदर। फ्रंट सीट्स है तो आपको लेग स्पेस वगैरह की तो टेंशन लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि सीट एडजस्ट हो जाती है। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो इस कार के अंदर आपको 3 से 4 इंच का हेडरूम मिल रहा है, जो कि फॉर मी भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, आज 6 फीट 2। स्टिल मेरे को हेडरूम काफ़ी मिलता है इस कार के अंदर, तो स्पेस वाइज भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ओवरऑल फ्रंट सीट्स के लिए तो आई विल गिव अ थम्स अप टू दिस कार। देखते हैं इस कार की रियर सीट के अंदर क्या सिचुएशन है। बट हाँ, वहाँ जाने से पहले एक ड्राइवर की मैं एक चीज़ आपको छोटी सी बताना चाहूँगा। ड्राइवर सीट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के लिए हमारे पास इस कार के अंदर टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आता है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील ऊपर और नीचे दोनों हो जाता है। अंदर और बाहर की एडजस्टेबिलिटी आपको इन कार्स में नहीं मिलती। एंड अब अगर मैं बात करूँ रियर सीट कंफर्ट की भी इस कार के अंदर, सबसे पहली बात करते हैं लेग रूम एंड हेडरूम की। आपने जस्ट देखा मैं अभी पैसेंजर साइड सीट पे बैठा ही हुआ था, एंड वो सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। जैसे ही मैं इस कार के रियर सीट में आता हूँ, वन सेकेंड, मेरी हाइट काफ़ी लंबी है, 6 फीट 2। स्टिल मेरे पास इस कार में कम से कम आधे फुट की लेग रूम है, विच इज़ जस्ट इनसेन। मतलब दिस इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पेस। हेडरूम की भी अगर मैं बात करूँ, 2 या 3 इंचेस का हेडरूम भी मेरे पास इस कार में है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से अगर मेरे से भी कोई लंबा या फिर कोई बैठा हो जिन्होंने टर्बन पहनी हो, उनको भी कोई इशू नहीं आने वाली है इस कार के अंदर बैठने में। ओवरऑल सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम फैब्रिक सीट्स आपको रियर में भी मिलती हैं, यानी कि वही सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर भी हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में कोई इशू नहीं आने वाला। देखते हैं इस कार की मिडिल सीट के अंदर अगर मैं जाऊँ तो मिडिल सीट के अंदर सीट मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लॉन्ग रोड ट्रिप्स में जाने में दिक्कत नहीं होगी। स्पेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो 3 एडल्ट्स तो इस कार के अंदर थोड़ा टाइट होकर बैठेंगे, लेकिन अगर 2 एडल्ट्स और एक बच्चा हो वो बहुत इजीली बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं इस कार की ट्रांसमिशन टनल की भी, तो वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं है, आप उसके ऊपर आराम से अपने दोनों पैर रख के बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर भी लॉन्ग रोड ट्रिप वाइज कोई इशू वाली बात नहीं है। ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द न्यू मारुति सुजुकी बलिनो। एंड अब आते हैं हमारे रिव्यू के फाइनल पोर्शन पे, दैट इज द प्राइस ऑफ द न्यू मारुति सुजुकी बलिनो, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। एंड सो ये थी एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द बेस मॉडल एंड डेल्टा वेरिएंट ऑफ द 2022 न्यू मारुति सुजुकी बलिनो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड याद रखें कि इस कार के टॉप एंड वेरिएंट्स का कंपैरिजन भी मैं अपने चैनल पे कल या परसों में रिलीज़ कर दूंगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई होप यू डू दैट रियली फास्ट। बट वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।